रात का सन्नाटा था। शहर की हलचल थम चुकी थी, मगर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं सोती। ऐसी ही एक रात कोझीकोड के एक छोटे से अपार्टमेंट में अनन्या अकेली बैठी थी। दूर से आती समुद्र की लहरों की गर्जना उसके कमरे की खामोशी से टकरा रही थी। अनन्या 28 वर्ष की एक लेखिका थी। उसका यूट्यूब चैनल सोलफुल स्टोरीज आत्माओं, रहस्यों और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए जाना जाता था। लोग उसकी आवाज में डर कम, दर्द और आत्मा की पीड़ा ज्यादा महसूस करते थे। उस रात भी वो लैपटॉप खोलकर अपनी अगली कहानी लिखने बैठी थी। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, आत्माएं डराती क्यों हैं? शायद वे केवल अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। उसने कॉफी का मग उठाया ही था कि कमरे की लाइट्स हल्के हल्के झिलमिलाने लगी। अनन्या ने सिर उठाकर छत की ओर देखा, फिर कंधे उचकाकर बुदबुदाई, शायद मौसम खराब है। लेकिन अगला ही पल अजीब था। लैपटॉप की स्क्रीन पर कर्सर अपने आप हिलने लगा। उसने कीबोर्ड को नहीं छुआ था, पर अक्षर स्वयं उभरने लगे। मुझे सुनो, मेरी कहानी अधूरी है। अनन्या की सांस जैसे एक पल को रुक गई। शायद कोई वायरस है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर होंठ सूख गए। तभी कमरे की खामोशी को चीरती एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत नर्म पर बिल्कुल साफ। अनन्या, मुझे सुनो। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। कमरा वैसा ही था, वही मेज, वही किताबें, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत दरवाजा चेक किया, सब बंद था, पर हवा में कुछ बदल चुका था। एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी थी, ताजे गुलाब की पंखुड़ियों जैसी। ये खुशबू इस घर में पहले कभी नहीं थी। अनन्या ने अपना मोबाइल उठाया, नेटवर्क गायब। उसने गहरी सांस ली, खुद से बोली, ये सपना नहीं हो सकता, शायद मैं बहुत थक गई हूं। तभी उसके सामने की दीवार पर एक आकृति उभरने लगी, पहले धुंधली फिर साफ। एक औरत की परछाई, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, स्थिर खड़ी हुई। चीख अनन्या के गले तक आकर जम गई। वो आवाज जो पहले फुसफुसा रही थी, अब स्पष्ट हुई। डरो मत अनन्या, मैं डराने नहीं आई, बस अपनी कहानी पूरी करवाने आई हूं। अनन्या के होठ कांप उठे। कौन हो तुम? परछाई जैसे हल्के से मुस्कुराई। मेरा नाम रिया है। मैं 20 साल पहले इसी अपार्टमेंट में रहती थी। मेरी मौत एक साधारण हादसा नहीं थी, उसके पीछे एक राज था। अनन्या ने हमेशा आत्माओं के बारे में लिखा था, पर आज वो खुद किसी कहानी के बीच बैठी थी। तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों करना चाहिए? रिया की आवाज खुद ही उसके मन के सवाल का जवाब दे रही थी। क्योंकि तुम भी एक लेखिका हो, और हम दोनों की एक ही कमजोरी है, अधूरी कहानियां हमें चैन से नहीं जीने देती। डर के बीच अनन्या के भीतर एक जिज्ञासा जाग उठी। क्या राज? उसने धीरे से पूछा। रिया की आकृति कुछ और स्पष्ट हुई। चेहरा बहुत पीला पर नाजुक और शांत था। आंखों में अजीब सी उदासी थी। तुम्हारी तरह मैं भी लेखिका थी, रिया बोली। मैं एक किताब लिख रही थी, आखिरी इच्छा, पर वो किताब अधूरी रह गई। मेरे पति विक्रम ने मुझे मार डाला। वो कहता था कि मैं पागल हूं क्योंकि मैं रूहों से बातें करती थी, पर असली पागलपन उसका था। वो एक भयानक सच छिपा रहा था। अनन्या की उंगलियां आपस में भींच गईं। विक्रम का मेरी अपनी बहन के साथ संबंध था। रिया की आवाज भारी हो गई। उन्होंने मिलकर मुझे जहर दिया और दुनिया से कहा कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। मेरा शरीर चला गया, पर मेरी आत्मा यहीं अटक गई, क्योंकि मेरी किताब का आखिरी अध्याय, सच्चाई का अध्याय, अधूरा था। अनन्या के भीतर का लेखक जाग उठा। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? कोई सबूत है? रिया की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। अलमारी के ऊपर वाले खाने में देखो, वहां धूल में दबी एक डायरी है। अनन्या संकोच के साथ उठी,
अलमारी खोली और ऊपर हाथ बढ़ाया। उंगलियां किसी पुरानी चीज से टकराईं। सचमुच एक धूल से ढकी पुरानी डायरी उसके हाथों में थी। उसने पन्ने पलटे। फीकी स्याही, 20 साल पुरानी तारीखें। आज फिर विक्रम ने मुझ पर चीखा। वो कहता है मैं पागल हूं। अनन्या ने पन्ने पलट दिए। शब्द, तिथियां, दर्द सब गवाही दे रहे थे। अब भी सबूत चाहिए, रिया बोली। मेरी किताब का मसविदा, मैन्युस्क्रिप्ट भी यहीं है। उसे विक्रम ने दीवार के भीतर छुपाया था। अगर वो बाहर आ जाए तो मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस दीवार पर थपथपाओ जहां तुम्हारी मेज लगी है। अनन्या ने घबराए हाथों से दीवार पर थपथपाना शुरू किया। एक जगह आवाज खोखली आई। उसने पास रखा हथौड़ा उठाया और झिझकते हुए प्रहार किया। प्लास्टर टूटा और भीतर से एक जंग लगा लोहे का डिब्बा निकला। डिब्बे के अंदर पीले पड़े पन्नों का पुलिंदा था। ऊपर लिखा था, आखिरी इच्छा, रिया। कमरे की गुलाब की खुशबू अचानक और गहरी हो गई। रिया की आवाज अब एकदम पास से आई। अब आखिरी पन्ना पढ़ो। अनन्या ने कांपते हुए अंतिम पन्ना खोला। वहां जो लिखा था उसने उसे झकझोर दिया। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा लौटेगी, लेकिन वो डराने नहीं, झूठ बोलने आएगी, क्योंकि असली कातिल मैं खुद हूं। मैंने ही विक्रम को जहर दिया क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाना चाहता था। ये किताब मेरा गुनाह कबूलनामा है। अनन्या के हाथ से पन्ना लगभग छूट गया। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? रिया की हंसी अब बदल चुकी थी, ठंडी और डरावनी। सच्चाई बस एक नहीं होती अनन्या। ये सब तुम्हारे मन का खेल भी हो सकता है। जरा आईने में खुद को देखो। अनन्या आईने के सामने गई। उसे अपना चेहरा धीरे धीरे बदलता महसूस हुआ। नैन नक्श वही, पर भाव रिया जैसे। तुम मेरा पुनर्जन्म हो अनन्या, रिया की आवाज गूंजी। 20 साल पहले की वही अधूरी कहानी। विक्रम अभी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अनन्या, दरवाजा खोलो, मैं विक्रम हूं। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, विक्रम। उसने अनन्या को देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम रिया हो, है ना? वही आंखें। मैं अनन्या हूं, पर क्या तुमने रिया को मारा था? अनन्या ने सीधा सवाल किया। विक्रम की आंखें भर आईं। रिया बीमार थी। वो खुद से बातें करती थी। उस रात उसने कहा कि अगर मैं उसे छोड़कर गया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसने खुद को मार लिया अनन्या। मुझे आज भी नहीं पता कि वो सचमुच मरी या बस उसकी नफरत यहां रह गई। अनन्या चुप रही। हाथ में डायरी, सामने विक्रम और दिमाग में रिया की बातें। सच और झूठ धुंधला हो गया था। कुछ दिनों बाद अनन्या अस्पताल में जागी। डॉक्टर ने इसे मानसिक तनाव कहा, पर घर लौटकर जब उसने फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट खोली तो पन्नों पर नए शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अब भी लिख रहा हो। अनन्या, अब तुम्हारी बारी है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। अनन्या ने तय किया कि वो इस कहानी का अंत करके रहेगी। वो विक्रम को लेकर समुद्र किनारे गई। शाम घिराई थी। ये डायरी और ये किताब। अनन्या ने विक्रम को थमा दी। इसे खत्म करो। रिया की कहानी को आजाद करो। विक्रम ने कांपते हाथों से उन पन्नों को देखा। तभी एक तेज हवा चली। विक्रम का पैर फिसला और वो लहरों की ओर गिर पड़ा। उसी क्षण समुद्र से एक बड़ी लहर उठी और उसे अपने साथ खींच ले गई। अनन्या ने चीख कर हाथ बढ़ाया, पर देर हो चुकी थी। लहरों के बीच उसे क्षण भर के लिए सफेद साड़ी की झलक दिखी, रिया की छाया जो लहरों के साथ विलीन हो गई। हवा में एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब कहानी पूरी हुई। अनन्या घर लौटी।
मैन्युस्क्रिप्ट के खाली पन्ने पर अब एक नई लाइन लिखी थी। आत्माएं न्याय चाहती हैं और न्याय वही है जो कहानी का अंत कर दे। कुछ सप्ताह बाद अनन्या ने अपने चैनल के लिए यह रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज की कहानी मेरी अपनी है, एक अधूरी इच्छा की कहानी। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर जब उसने फाइल सुनी तो उसकी आवाज के पीछे एक और आवाज रिकॉर्ड हुई थी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। अधूरी, अभी अधूरी। अनन्या ने हेडफोन उतार दिए। कमरा खाली था, मगर गुलाब की वही जानी पहचानी खुशबू फिर से हवा में घुलने लगी थी। वो फीका सा मुस्कुराई। शायद कुछ कहानियों की आखिरी इच्छा ही यही होती है कि वे कभी पूरी ना हो।